हेलो एवरीवन, एक और नए ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का स्पेशल ब्लॉग होने वाला है दिल्ली के अंदर जो आपका मेहरौली है। मेहरौली पूरा आपका इतिहास से भरा पड़ा है, लेकिन आज का ब्लॉग है मेहरौली के कुतुब मीनार पर। आज मैं कुतुब मीनार एक्सप्लोर करने वाला हूं और जहां भी मैं एक्सप्लोर करने जाता हूं वहां आप सब मेरे साथ में रहते हो, मेरे साथ में एक्सप्लोर करते हो। तो आज मैं आपको एक्सप्लोर कराने वाला हूं जो मेहरौली के अंदर आपका कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। मेट्रो से कैसे आएँ, ट्रेन से कैसे आएँ, बस से कैसे आएँ और टिकट कहाँ से लेते हैं, कितना टाइम लगता है, कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है कुतुब मीनार, इन सभी की जानकारी आपको इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कुतुब मीनार वाले ब्लॉग का। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो आपका कुतुब मीनार का पार्किंग है और यहाँ पर कुतुब मीनार का आपका ये टिकट काउंटर भी है, जहाँ से आप टिकट लेने के बाद कुतुब मीनार में घूमने के लिए जाओगे। और इसके ठीक बैक साइड में ही आपकी पार्किंग है, जहाँ पर आप अपनी बाइक, कार व बसेस यहाँ पर पार्क कर सकते हो। मैं पार्किंग की बात करूँ तो देखिए, बाइक पार्किंग का जो चार्ज है यहाँ पर चार्ज आपका 10 रुपये पर आवर का है, मतलब 10 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा बाइक का। वहीं कार का आपका 20 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए लाइन में लोग लग चुके हैं अपना टिकट परचेज़ करने के लिए। वही मैं टाइमिंग की बात करूँ तो 9 से 5 का टाइमिंग होता है जो आपका कुतुब मीनार है उसका। अब मैं बात करूँ टिकट की तो देखिए, टिकट यहाँ पर विदेशी पर्यटक हैं जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए 600 का है। वहीं वो ATM और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 550 का है। और वहीं इंडियंस के लिए जो इंडियन टूरिस्ट हैं उनके लिए मैं टिकट प्राइस की बात करूं तो 40 रुपीज़ का चार्ज है पर पर्सन। यदि वही ATM और डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उनको टिकट 35 का पड़ेगा। और इसके अलावा ASI की जो वेबसाइट है उससे भी यदि टिकट आप लेते हो तो आपको 35 रुपीज़ पे करना पड़ेगा पर पर्सन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से टिकट लेने के बाद इसके ठीक सामने ही है आपका एंट्री गेट जो आपका कुतुब मीनार है उसका, और वहाँ से आपको एंट्री करना होगा। वहीं मैं अब बात करूँगा इसके कुतुब मीनार के पास के मेट्रो स्टेशन की। तो कुतुब मीनार के नाम से ही मेट्रो स्टेशन है जो कि कुतुब मीनार से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन यानी पीली रेखा पर स्थित है कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन। वहीं पास का बस स्टॉप आपका कुतुब मीनार के नाम से ही है यदि आप बस से आना चाहते हो तो, ठीक है। और अरबिंदो रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये आपका कुतुब मीनार। वहीं पास के रेलवे स्टेशन की बात करूं तो पास का जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका निज़ामुद्दीन का रेलवे स्टेशन। पास का रेलवे स्टेशन है कुतुब मीनार के। अब मैं आपको और जानकारी दे दूंगा, यदि आप यहाँ पर आके कुतुब मीनार गाइड के साथ में घूमना चाहते हो तो यहाँ पर बहुत सारे आपको गाइड मिल जाएंगे जो कि आपको कुतुब मीनार बहुत ही अच्छे से और पूरी जानकारी देते हुए आपको कुतुब मीनार घुमा सकते हैं। लेकिन मेरे वीडियो के माध्यम से भी आप कुतुब मीनार घूमोगे। टिकट फ़िलहाल में मैं ले चुका हूँ, ऑनलाइन टिकट लिया है मैंने। टिकट आपका 35 रुपये यानी 35 रुपीज़ का पड़ा है। अब चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि एंट्री कहाँ से हो जाएगी। टिकट काउंटर से जब आप बाहर आते हो तो देखिए, पहले जो टिकट मिलता था ना कुतुब मीनार का वो सामने मिलता था। बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लंबी कतारों में लोग खड़े रहते थे। अभी पार्किंग में टिकट काउंटर बना के बहुत ही अच्छा किया गया है यहाँ। काफ़ी सालों पहले आया था मैं यहाँ पर और देखिए यहीं से आपको एंट्री मिल जाएगी कुतुब मीनार में अंदर जाने के लिए, ठीक है। एक को बड़े अच्छे से चेक किया जाता है सभी को। यहाँ पर आप अपना बैग लेके नहीं जा सकते, बैग लेके अंदर नहीं जा सकते आप। बैग आपको पार्किंग में बने टिकट काउंटर में ही अलग से एक काउंटर बना है बैग जमा करने का, वहाँ पर अपना बैग जमा करना पड़ेगा। बैग का चार्ज आपका 1 घंटे का 2 रुपये का चार्ज है। तो वो जमा करने के बाद आप यहाँ पर घूमने के लिए अंदर जा सकते हो। आगे आपको टिकट अपना दिखाना पड़ेगा। टिकट दिखाने के बाद आपकी एंट्री हो जाएगी। महिला व पुरुष दोनों की अलग अलग यहाँ पर लाइनें बनी हुई हैं। लेकिन करा के एंट्री करने के बाद ही देखिए यहाँ पर आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर शिलालेख है, इन सभी पे कुछ ना कुछ जानकारी दी हुई है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। सभी जानकारी इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और इसके सामने ही देखिए मॉस्क्यू है, आपका मस्जिद है। यहाँ पर आपको मस्जिद देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले। और यहाँ पर देखिए पूरा जो आपका कुतुब मीनार है उसका आपका मैप भी दिया हुआ है, जिसकी मदद से आप पूरे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स को पूरा कुतुब मीनार आप घूम सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। इसके आगे देखिए
एक दरवाज़ा है, दरवाजे से एंट्री करेंगे हम और अंदर जाएंगे और अंदर जो भी हमें जानकारी मिलती है वो आप सभी तक साझा हम करेंगे, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। जो भी जानकारी है प्रॉपर जानकारी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारी जानकारी दी हुई है। मीनार मॉन्यूमेंट, अदर मॉन्यूमेंट, कुतुब कॉम्प्लेक्स और इधर ये आपका मैप। इधर पीने के पानी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी और दूसरा आपका एक बड़ा सा गेट यहाँ पर बना हुआ है जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी। और एंट्री करके अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं और जो भी मॉन्यूमेंट है उनके बारे में बताते हैं। दरवाजे से एंट्री करने के बाद सामने की तरफ शौचालय है और इधर कोई मॉन्यूमेंट है, उसके पास पहुँच के उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। जो है ये आपका एक कुआं है और ये कुआं भी आपका जो गेट है ना, गेट के बराबर में ही है कुआं है। और यहाँ पर कबूतर बैठे हुए हैं, देख सकते हो। ये कुआं भी काफ़ी पुराना है, हमारी भाषा में भोजपुरी में इसे इनार बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलता हूँ मैं मॉन्यूमेंट के पास और उसकी जानकारी देता हूँ, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। यहाँ पर देखिए ये आपका तोम्ब है, ठीक है, कोई मकबरा है। मकबरे के बारे में कोई यहाँ पर जानकारी नहीं दी हुई है। और ये आपका जो सामने आप देख रहे हो ये अलाई मीनार है। अलाई मीनार के पास पहुँच के उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। शिलालेख पर लिखा रहता है, जानकारी दी रहती है। और इसके सामने ही है आपका इल्तुतमिश का मकबरा और ये है आपका कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। और इसके आगे आपका आयरन लौह स्तंभ है, आयरन पिलर के नाम से जिसे हम जानते हैं, ठीक है। और ये रहा आपका कुतुब मीनार। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर पड़ा ये अलाई मीनार। अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार को कुतुब मीनार से 2 गुना हाइट का बनाना चाहता था, देख सकते हो आप लोग। अलाउद्दीन खिलजी अलाई मीनार को कुतुब मीनार से 2 गुना हाइट का बनवाना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु के बाद इसका जो निर्माण कार्य है रुक गया। और उसके बाद कभी भी इसके निर्माण कार्य पर कोई भी जोर नहीं दिया गया और इसका निर्माण कार्य रुक गया। और अभी देख सकते हो आप लोग ये अलाई मीनार कैसा है। 24.5 मीटर ऊंचा ये अलाई मीनार कुछ ऐसा दिखता है। दूर से देख के मैं समझा कि ये कोई स्तूप है, ठीक है। तो फिलहाल में चलते हैं और दिखाते हैं आपको। मैं आपको दिखा रहा हूँ अलाई मीनार की जो संरचना है वो इधर से देखिए आप लोग, अंदर से कैसा दिखता है। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए अंदर से कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपका कुआं है और देखिए ये आपका मकबरा है। और इधर जो मकबरा है वो इल्तुतमिश का मकबरा है, ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा है। और ऐसे ही ये सामने इल्तुतमिश का मकबरा है और इधर ये चबूतरे से दिख रहे हैं ये सारे मकबरे हैं। आगे तक ये सारे मकबरे हैं। मेन इल्तुतमिश का मकबरा है और इधर देखिए ये भी कमाल का है भाई, इल्तुतमिश द्वारा परिवर्तन, ठीक है। फ़िलहाल मैं इस मॉस्क्यू में चलूँगा, मैं उधर से आऊँगा तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ इल्तुतमिश का मकबरा और इसके बारे में डिटेल आगे दिया हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए ये आपका इल्तुतमिश का मकबरा है और अंदर से कैसा दिखता है ये देखिए आप लोग। देखिए आप लोग, देखिए इल्तुतमिश का मकबरा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। इल्तुतमिश कौन था, 1235 ईस्वी की बात है ये। आप देखिए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। और यह मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तान गढ़ी सुल्तानगारी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। बाकी डिटेल आप लोग यहाँ से पढ़िए। और इल्तुतमिश के मकबरे के पास से ये देखिए आप लोग, ये मॉस्क्यू वाला हिस्सा है। ये मैं आपको जब मैं कुतुब मीनार दिखाऊंगा तो मैं उधर से आपको दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ से कैसा दिखता है, कितना सुंदर और प्यारा दिखता है, ये आप लोग देख सकते हो, देख के समझ सकते हो। तो आप भी एक बार ज़रूर आइए, जो कुतुब मीनार है कुतुब मीनार घूमने आइए और ढेरों सारी जानकारियाँ लेके आप जाइए। और देखिए इधर से ये नहर बनाया गया है, सामने आपको दिख रहा होगा लौह स्तंभ,
अभी तक इस लोहे में जंग नहीं लगा। देखिए तो ये सामने लौह स्तंभ है आपका, और इधर देखिए ये जो हिस्सा है ना, जैसे हिंदू मंदिरों में होता है वैसा दिख रहा है मुझे। देखिए इसमें घंटी बना हुआ है। घंटी तो हिंदू मंदिरों में ही होता है। फ़िलहाल में मैं थोड़ा पास से जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से तो कुछ थोड़ा ही समझ आ रहा है मुझे। बाकी ये देखिए ये दरवाज़ा था, और दरवाजे का टूटा ही हुआ हिस्सा ही अभी दिख पा रहा है मुझे और आपको, ठीक है। और ये रहा आपका कुतुब मीनार। ये भी आपका दरवाज़ा ही रहा होगा, अभी टूटे फूटे हालात में है ये अपनी। तो इधर चलते हैं आगे, और आगे आपको एक्सप्लोर कराएंगे और ख़ुद भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ है खलजी। अब खलजी है या खिलजी होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा खलजी ही है। खलजी का मदरसा, ठीक है। तो मदरसे से आप लोग समझ सकते हो, जैसे स्कूल होता है वैसे आपका मदरसा होता है। तो लिखा हुआ है आपका खलजी का मदरसा, ठीक है। और भाई यहाँ तो हर जगह आप लोग पिक्चर्स ले सकते हो, हर जगह फ़ोटो वोटो खिंचवा ही सकते हो आप लोग, ठीक है। ये ऐसी जगह है। बाकी ये सामने भी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। देखिए इसकी छत ना पूरी उड़ चुकी है, पूरी छत उड़ चुकी है, टूटे फूटे हालत में है। फिर भी संरक्षित और सुरक्षित करने का प्रयास है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो आप लोगों को मैं बाहर से दिखा रहा था, ये वही हिस्सा है। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका जो खलजी लिखा हुआ था, वो खलजी खिलजी है या खलजी है मुझे नहीं पता। आप लोगों को इतिहास की जानकारी है तो आप लोग बता सकते हैं। ये खलजी का मकबरा है, जैसा लिखा है उसके अनुसार खलजी का मकबरा है, ठीक है। और इसकी छत ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल में, लेकिन जो बचा है उसको सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ से देखिए कितना शानदार सा व्यू दिखता है जो आपका कुतुब मीनार है उसका। नीचे से नहर है, इसको पार करने के लिए देखिए ये बना रखा है। और अब फ़िलहाल में मैं आगे चल रहा हूँ। कुतुब मीनार के पास पहुँच के उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, कितने फ्लोर का है ये। पहले लोग ऊपर भी जा सकते थे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल में बंद कर दिया गया इसको। कोई घटना हुई थी उस टाइम, कब हुई थी एग्जैक्टली मैं ये नहीं बता सकता आपको, लेकिन इसके बारे में जाके मैं आगे आपको पूरा बताऊंगा। और साथ ही साथ जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर जो मैंने देखा था कि घंटी वंटी बनी हुई है, इसके बारे में भी वहाँ पहुँच के मैं आपको बताता हूँ। ये वो मस्जिद वाला हिस्सा है जो मैंने आपको बोला था कि कुतुब मीनार के साथ साथ इसके बारे में बताऊंगा और इसको दिखाऊंगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर वो भी बना हुआ है, तोम्ब भी बना है, मतलब कब्र भी है, ये देखिए। और ये आपका लौह स्तंभ है जो कि इस मस्जिद वाले हिस्से में ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो पिलर्स बने हैं, ऐसी बनावट तो फ़िलहाल में मंदिरों में ही होती है। देखिए ऐसा लग रहा है कि ये चंद्रमा सा बना हुआ है, सॉरी सूर्य सा, ये वाला। पूरा ही देखेंगे अभी, इसको ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में यदि आपको जानकारी हो तो बताइए। और मैं आपको दिखाता हूँ और कुछ ऐसा दिखता है तो। बाकी पिलर्स को आप लोग ध्यान से देखिए, पिलर्स पे कई मूर्तियाँ बनी हुई हैं और उनको खंडित भी किया गया है। देखिए यहाँ खंडित किया गया है। और ये देखिए, बस आप लोग देखते जाइए। ये काफ़ी कमाल का। पिलर को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई गई थी, जो तस्वीरें थीं, उनको पूरा कट किया गया है, पूरा खंडित किया गया है। ये देखने से पता चलता है हमें। और इसके बाद ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये तो देख लिया मैंने, इसके बाद का मैं आपको दिखाऊंगा।
ये बताइए आप लोग, ये घंटी है या नहीं है? ये घंटी ही है जो कि मंदिरों में होती है। क्या हिसाब है, क्या था क्या नहीं था उस समय, कुछ नहीं कह सकते। बाकी घंटी ही है, इधर भी घंटी ही है, घंटी है। और ये भी देखिए, यहाँ भी घंटी है। इधर तो वास्तुकला ही पूरी बदल गई, पूरा बनावट ही बदल गया, सोच ही बदल गई मेरी। अब ये देखिए, यहाँ देखने के बाद कुछ और ही लग रहा है। ठीक है, फ़िलहाल में इन सब चक्करों में नहीं पड़ना मुझे। बाकी दिखा दिया मैंने आपको जो दिखाना था। लौह स्तंभ भी मैंने आपको लौह स्तंभ भी दिखा दिया। देखिए, ये आपका लौह स्तंभ है। लोहे की चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये लौह स्तंभ अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के आंगन में स्थित इस लौह स्तंभ पर गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि में संस्कृत में एक लेख है, जिसे पुरालेखीय दृष्टि से 4वीं शताब्दी का निर्धारित किया गया है, जिसकी पुष्टि भी इसके आमलक शीर्षक की विचित्र शैली द्वारा की गई है। अब मैं लेख आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अभी मैं लौह स्तंभ के पास में ही हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये पत्थर रखा हुआ है और इस पे गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उधर घंटा वंटा बना है, इधर मूर्ति बनी। ये जो मैं आपको कुतुब मीनार दिखा रहा हूँ, ये कुतुब मीनार टोटल आपका 5 मंजिला है। 5 मंजिला भारत का सबसे ऊंचा मीनार है ये आपका कुतुब मीनार। ठीक है, 238 फीट का है। 379 यानी 379 सीढ़ियाँ इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, जिसके नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार पड़ा, उसने केवल इसकी पहली मंजिल बनवाई। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी जो थे इल्तुतमिश ने बनवाई। उसके बाद चौथी मंजिल तोड़वा के फिरोज़ शाह तुगलक ने चौथी और 5वीं मंजिल दोबारा बनवाई थी। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास है इसका। पहले आप इसके 5वें मंजिल तक जा सकते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये पूरा बंद है। ठीक है, अब मैं इसका दरवाज़ा भी आपको दिखा देता हूँ। दरवाज़ा कहाँ से है, जो कि इसका मुख्य प्रवेश द्वार भी है कुतुब मीनार का। बाकी मैंने आपको इसके बारे में जो भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई वो बता दिया मैंने। और ज़्यादा डिटेल में जानकारी आपको चाहिए तो आगे शिलालेख है, शिलालेख मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ये मुख्य द्वार है, ये दरवाज़ा लगा हुआ है। इसी दरवाजे से होके लोग पहले जाते थे इसके 5वीं मंजिल तक। अब यहाँ शिलालेख है, शिलालेख पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आप पहुँचा हूँ अलाई दरवाज़ा के पास, जो डेट दिया हुआ है 1911 का दिया हुआ है। ठीक है, यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी द्वार अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेके, जिसका काल था पीरियड था 1296 से लेके 1316 तक। ठीक है, द्वारा किए गए इस मस्जिद के विस्तार का एक भाग है। ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ अलाई दरवाज़ा। जो आपका अलाई दरवाज़ा है वो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, अलाई दरवाज़ा। और अलाई दरवाजे के दाहिनी और बाईं तरफ कुछ इस तरह की संरचना हमें देखने के लिए मिली, जो कि आप लोग देख सकते हो। और इसके बगल में ही खड़ा है आपका कुतुब मीनार। ठीक है, अब अंदर से दिखा देता हूँ अंदर से कैसा दिखता है जो आपका अलाई दरवाज़ा है। वो अंदर से संरचना कैसी है इसकी, वास्तुकला कैसी है इसकी, ये अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर से जो आपका अलाई दरवाज़ा है वो। यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इमाम जामीन का मकबरा। पीरियड दिया हुआ है 944 हिजरी या फिर 1537 से 38 तक। इसके बारे में डिटेल यहाँ से आप पढ़ सकते हो।
और यहाँ है इमाम जामिन का मकबरा इसके अंदर, ठीक है। देखिए जो मैंने आपको अलाई दरवाज़ा दिखाया, अलाई दरवाजे के बैक साइड में ही आपका गार्डन एरिया है। ये टोटल बागीचा है और इसके ऊपर से गुजरती ये जहाज़ें ना, काफ़ी अच्छे लेवल का व्यू होता है और काफ़ी शानदार होता है। देखिए चली गई। अब यहाँ से देखिए कुतुब मीनार और ही अच्छा दिखता है। और देखिए अलाई दरवाज़ा के बैक साइड में ही है आपकी सैंडरसन की सूर्य घड़ी, ठीक है। और ये कैसी दिखती है सैंडरसन की सूर्य घड़ी, ये आप लोग देख सकते हो। क्या इसका राज है ये मैं आपको आगे चल के शिलालेख पर लिखा हुआ है उसके माध्यम से समझाता हूँ। और इसके बारे में यहाँ डिटेल दिया हुआ है। यह सूर्य घड़ी सैंडरसन की स्मृति में स्थापित की गई थी, जो कि पुरातत्व विभाग में अधीक्षक थे। उन्होंने कुतुब परिसर में उत्खनन कार्य किया और इसमें अवस्थित स्मारकों के संरक्षण एवं मरम्मत कार्य में वह संलग्न रहे। इस सूर्य घड़ी पर लैटिन भाषा में एक प्रेरक पंक्ति अंकित है, जिसका अर्थ है परछाई लुप्त हो जाती है, प्रकाश मौजूद रहता है। अब एग्जिट करने का समय आ चुका है कुतुब मीनार से। पूरा ही कुतुब मीनार घूमा मैंने, जितनी जानकारी मुझे थी उसके हिसाब से मैंने आपको दिखाया भी, ठीक है, और बताया भी। मैंने वही बताया जो शिलालेखों पर लिखा हुआ था। लेकिन पूरा कुतुब मीनार घूमने के बाद कुतुब मीनार के कई सारे ऐसे हिस्से हैं जो देखने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुतुब मीनार, देखिए कुतुब मीनार में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये मंदिर है, ठीक है। बाकी धर्मों से संबंधित कम है, मंदिर ज़्यादा दिख रहा था। एक जगह मैंने आपको दिखाया गणेश भगवान की मूर्ति दिखाई, कई जगह पिलर्स पे मैंने दिखाया आपको घंटा बना हुआ था पत्थरों से, ठीक है, पत्थरों पर घंटा बनाया हुआ था। और भी देखने के बाद ऐसा लगता है कि हिंदू देवी देवताओं की वहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई थी और उसको खंडित किया गया, ठीक है। तो फ़िलहाल में ये था मेरा आपका कुतुब मीनार का एक्सपीरियंस। आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और सिर में दर्द भी हो रहा है तो चलिए, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।